इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और शिवम दुबे की बल्लेबाजी का तूफान। भारतीय टीम ने हारे हुए मुकाबले को जीतकर रचा इतिहास और सीरीज को किया 4-1 से क्लीन स्वीप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के पहले बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसके बाद गेंदबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को भी क्लीन स्वीप किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि सूर्य ने इस मुकाबले में एक बार फिर टॉस जीता और इस बार भारतीय टीम ने यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि गेंदबाजी के लिए पहले इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। तो ऐसे में सूर्य एक बार फिर दमदार रणनीति बनाते हुए मैदान पर उतरे और टीम बिना बदलावों के साथ पांचवा टी20 मुकाबला खेलने उतरी। तो इंग्लैंड की टीम में यहां से एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखा। तो ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर अभिषेक ने पहले ओवर की 5वीं बॉल पर पॉइंट की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन टीम इंडिया को आज के मुकाबले में पहला तगड़ा झटका दिया। यहां पर महमूद ने सैमसन के रूप में दूसरे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर क्रेस्चर के हाथों से कैच आउट हुए, जो कि 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे तिलक वर्मा इसी ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलने मैदान पर उतरे, लेकिन चोपड़ा आस्चर को अपना कैच थमा बैठे और अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर महमूद ने एक बार फिर टीम इंडिया को तीसरा तगड़ा झटका दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में एक बार फिर चौथी बार भी फ्लॉप साबित होते हुए दिखे और ये भी यहाँ पर क्रेस्चर को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 4 बॉलों पर बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौटे, यानी कि कप्तान एक बार फिर निराशा के साथ यहां से मैदान से बाहर होते हुए दिखे और टीम इंडिया 12 ओवर तक 3 विकेट खोने के साथ ही मात्र 12 रन बनाने में सफल रही। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रिंकू सिंह ने तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर चोपड़ा आस्चर की गेंद का शानदार आगाज किया। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद की यहां पर दिशा दिखाई और 4 रन बटोरे, यानी कि एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद रिंकू सिंह ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर क्रेस्चर की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर यहाँ पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे रिंकू ने 6ठे ओवर की 5वीं बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि इनके बल्ले से आज का पहला छक्का देखने को मिला था। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच अब 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। रिंकू सिंह ने एक बार फिर 7वें ओवर की आखिरी बॉल पर कवर की तरफ दमदार चौका जड़ा, तो अभिषेक ने 8वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार बाउंड्री जमाई। लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा आदिल रशीद की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर बेथिल को अपना कैच थमा बैठे और 19 बॉलों पर 29 रनों की टीम इंडिया के लिए दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। हालांकि टीम इंडिया की ये बेहतरीन पारी बिखरी, लेकिन एक बार फिर पारी को संभालने उतरे दुबे ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए पारी का आगाज किया।
तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर दुबे ने 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार बाउंड्री जमाई और गेंद को यहां पर डीप थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर रिंकू सिंह क्रेस्चर की गेंद का शिकार हुए। आदिल रशीद ने इनका कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 26 बॉलों पर 30 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे, यानी कि टीम इंडिया अब अपने 5 विकेट खो चुकी थी। तो इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का दुबे ने दमदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो पारी को संभाल रहे एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर 4 रन बटोरे और टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे दुबे ने एक बार फिर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का भी शानदार आगाज किया और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ ही स्कोर अब 100 रनों के पार पहुंच चुका था। तो दमदार फॉर्म में उतरे दुबे ने इसी ओवर की दूसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो हार्दिक पांड्या ने भी 16वें ओवर की पहली बॉल पर महमूद की गेंद का शानदार आगाज किया। सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक ने एक बार फिर 17वें ओवर की पहली बॉल पर चोपड़ा आस्टर की गेंद का दमदार आगाज किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक ने एक और शानदार शॉट खेला। पुल शॉट के जरिए गेंद को लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम अब काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दुबे ने भी इनका शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही 27 बॉलों पर ही अपनी अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि मात्र 27 बॉलों पर हार्दिक पांड्या की ये अहम अर्धशतक के पारी देखने को मिली। तो इसके बाद दुबे ने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से एक बार फिर यहां पर गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ओवरटर्न की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन बटलर को अपना कैच थमा बैठे और 30 बॉलों पर 53 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे दुबे ने एक बार फिर 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर क्रेस्चर की गेंद का दमदार आगाज करते हुए एक बार फिर फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर दुबे ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए कवर की तरफ 31 बॉलों पर इन्होंने भी अपनी 50 को पूरा कर लिया, यानी कि टीम इंडिया की एक बार फिर ये अहम पारी यहां पर दुबे की देखने को मिली और स्कोर भी अब 180 रनों के करीब पहुंच चुका था। लेकिन यहां पर एक बार फिर आखिरी ओवर लेकर आए ओवरटन ने यहां पर दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल का विकेट लिया। इनको यहां पर बेथेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 4 बॉलों पर 5 ही रन बना सके थे और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे अर्शदीप सिंह भी ओवरटन की गेंद का शिकार हुए और इस मुकाबले में ये भी रन आउट हुए और पहली बॉल पर बिना खाता खोले ही ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर दुबे के रूप में भी टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा था, जहां पर बटलर ने इनको रन आउट किया, जो कि इस मुकाबले में 34 बॉलों पर 53 रन बनाने में सफल रहे और इसी के साथ ही भारतीय टीम की पारी घोषित हुई। 9 विकेट होने के साथ ही टीम इंडिया ने यहां से 181 रन बना दिए और इंग्लैंड के खिलाफ यहां से 182 रनों का टारगेट रखा। इस टीम की तरफ से फिल साल्ट के साथ बेन ड्यूकेट पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर ड्यूकेट ने पारी का दमदार आगाज किया तो साल्ट ने पहले ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर दमदार आगाज किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दमदार चौके के साथ पारी का शानदार तरीके से आगाज किया तो दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या के ओवर का ड्यूकेट
डुकेट ने भी दमदार आगाज करते हुए शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल फिल साल्ट के बल्ले से भी एक और चौका देखने को मिला। तो तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के ओवर में डुकेट ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। तो इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर डुकेट ने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। लेकिन पावर प्ले में टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद पावर प्ले की समाप्ति के बाद यहां पर 6ठे ओवर की आखिरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम को डुकेटर के रूप में पहली सफलता दिलाई। इनको यहां पर सूर्य कुमार यादव के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 19 बॉलों पर 39 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिल साल्ट को बोल्ड किया और 21 ये भी इस मुकाबले में 21 बॉलों पर मात्र 23 रनों की दमदार पारी खेल सके थे और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे रवि बिश्नोई ने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोस बटलर का विकेट लिया। इनको भी यहां पर हर्षित राणा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 3 बॉलों पर मात्र 2 रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए हैरी ब्रुक्स ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक बार फिर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षित राणा ने लियांगस्टोन का विकेट लिया। इनको यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 13 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। 12 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 99 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद हैरी ब्रुक्स का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। यहां पर 14वें ओवर की चौथी बॉल पर फाइन लेग के ऊपर से इन्होंने दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हैरी ब्रुक्स ने एक बार फिर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ा और ये अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे और 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने यहां पर चौके के साथ ही मात्र 25 बॉलों पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रुक्स को भी बोल्ड किया। इनको अर्शदीप सिंह के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 26 बॉलों पर 51 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को क्रैशर के रूप में एक और बड़ी सफलता दिला दी, जो कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन रिंकू सिंह के हाथों से कैच आउट हुए और 2 बॉलों पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो एक बार फिर 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा ने यहां पर जेकब बेथिल का विकेट लिया। इनको कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 9 बॉलों पर 6 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए ओवरटन ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर बिश्नोई की गेंद का दमदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रवि बिश्नोई ने चोपड़ा आस्चर को भी चलता कर दिया। इनको बोल्ड किया, जो कि 2 बॉलों पर बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे आदिल रशीद ने 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा। अब टीम का स्कोर यहां से 155 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरटन ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया, यानी कि अब आखिरी 10 बॉलों पर टीम को जीत के लिए जरूरत थी यहां से 21 रनों की। तो ऐसे में एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और ओवरटन ने एक बार फिर 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवरटन ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि अब इंग्लैंड की टीम काफ़ी जीत के करीब पहुंच चुकी थी, यानी कि अब आखिरी 7 गेंदों पर टीम को यहां से बनाने थे 11 रन। तो ऐसे में यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ओवरटन को हर्षित राणा ने पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि एक दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड की टीम पारी को मजबूत स्थिति में उतारे थी। यहाँ पर आदिल रशीद और महमूदुल्ला अभी भी नाबाद थे। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन आखिरी ओवर में टीम यहाँ से मात्र 9 ही रन बना सकी
की और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को मात्र 2 रनों से अपने नाम पर किया, यानी कि एक बार फिर हारे हुए मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत कर इतिहास रचा और सीरीज के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की ये दमदार जीत आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।